अ, अपन 10.2 पढ़ रहे थे। 10.2 में अपन ने पहला सवाल देख लिया था। बेहद इजी सा सवाल है, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। यदि समीकरण में m का मान दिया हुआ है तो हमें बाकी के मान ज्ञात करना है। तो देखो m का मान कितना दिया हुआ है, 2। पहला सवाल उतारा अपन ने, m बराबर से m-2, सॉरी, ये सवाल उतारा अपन ने। सवाल उतारने के बाद क्या करा, m का मान बोला है हमको रखने के लिए कि m का मान भाई 2 रखो आप। तो क्या करेंगे अपन, m की जगह पर 2 रख देंगे। m की जगह पर 2 रख देंगे और -2 वैसा का वैसा रहने देंगे। तो अपना आंसर आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 0। इतने बेसिक क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत आसान से है। तीसरा वाला देखो। तीसरा वाला क्वेश्चन पहले करवा चुका हूं मैं, हालांकि रिवाइज करवा रहा हूँ। 9 - 5m। अब m यहाँ पर 5 के साथ गुणा में लिखा हुआ है, दोनों गुणा में लिखे हुए हैं। तो इसको कैसे करेंगे, 9 वैसा के वैसा लिखेंगे, -5 वैसा के वैसा लिखेंगे और m की जगह पे रख देंगे 2। तो 9 वैसा के वैसा रहेगा, -5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 9 में से 10 घटाना नहीं जा सकता, 10 में से 9 घटा दो। 10 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। और बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस। बड़ी संख्या जिसकी भी होती है उसका चिन्ह लगता है, 9 के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब प्लस लिखा हुआ है। तो बड़ी संख्या के आगे माइनस है इसलिए माइनस लगाएंगे। अच्छा, अगला देखो। अगला दिया हुआ है 5m/2 और गुणा में 4 दिया हुआ है ना। यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ है, मान लेते हैं गुणा लगा हुआ है ना। लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, m की जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है। तो 5m की जगह पर, m गुणा में है इसलिए 2 रखा, बटे 2 × 4। 2 से 2 कट जाएगा, 5 चौको 20। ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला, दूसरा सवाल में हमको दिया हुआ पी का मान दिया हुआ -2 रखना है। पी का मान कितना रखना है, -2। तो पहला सवाल क्या दिया हुआ है अपन को, दूसरे के अंदर पहला क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है 4p। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, अगर अगर आपको आते हैं, और यकीन मानो ये 10वीं तक काम आएंगे। 4p + 7। आप जब 8वीं क्लास शुरू करोगे ना तो भी मैं इसी से शुरू करूंगा, क्योंकि ये तो बनना ही चाहिए अपन से किसी भी हालत में, है ना। तो 8वीं में भी 7 की वाली बुक लेके आओगे स्टार्टिंग में, और अपन इसको ही प्रैक्टिस करेंगे बार बार। क्योंकि 8वीं 9वीं 10वीं ये सब पक्षांतर करना आना चाहिए, मान रखना आना चाहिए। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंस है कि मान रखना। अपन को बोला हुआ पी की जगह पर क्या रखना है, -2 रखना है। तो अपन पी की जगह पर क्या रखेंगे, -2। 4 ब्रैकेट में -2 प्लस का 7। जब भी 4 ऐसा ऐसा पी के साथ 4 लिखा है मतलब ये गुणा में लिखा हुआ है। तो 4, पी का मान -2 रखा ब्रैकेट में, डायरेक्ट मत रखना, नहीं तो तुम ऐसा रख दो 4 और -2, ऐसा कर दो तो फिर गलत हो जाएगा, है ना। 4 में से 2 जाएगा, 2 बच जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो अपन को 4 ब्रैकेट में रखना है, माइनस का मान हमेशा। माइनस का किसी का भी मान हमेशा ब्रैकेट में रखना सीखो, अच्छा रहता है वो। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, माइनस का 8, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -8 + 7। 8 में से 7 गया, बचेगा 1। बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए -1। ये अपना आंसर हो जाएगा। बेहद इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें कठिन। तीसरा वाला देखो। तीसरा वाला क्वेश्चन ये रखा हुआ है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, मैं चलो लिख लेता हूँ। -2p3 -3p2। पी की पावर 2 भी बोलते हैं, पी का स्क्वायर भी बोलते हैं, पी का इसको क्यूब भी बोलते हैं, पी की घात 3 भी बोलते हैं। आप हिंदी में याद रखो, पी की घात 3 -पी 3 पी की घात 2 प्लस 4p, 4p + 7। ठीक। पी की जगह पर हमको रखने को बोला है -2, तो अपन -2 रखेंगे पी की जगह पर। पी -2 की घात कितनी हो जाएगी, 3 ब्रैकेट में लिखेंगे, -2 की घात 3, है ना। माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे, 3 वैसा के वैसा लिखेंगे। पी की जगह पर क्या रखेंगे, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर +4। पी की जगह पर क्या रखेंगे, -2। हर बार जब भी पी की जगह पर रखेंगे उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि माइनस का है ना। नहीं तो अपन गुणा के साथ प्लस का तो डायरेक्ट ही रख सकते थे। तो -2 ब्रैकेट में -2 की घात 3, -3 ब्रैकेट में -2 की घात 2 प्लस 4 ब्रैकेट में -2 + 4। अब सबको अपन एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। -2 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये -8 हो जाएगा।
2 की घात 3 मतलब -8, -3, 2 की घात 2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए ब्रैकेट में +4 आ जाएगा। प्लस, नहीं प्लस लिखने से पहले सोचो, इसकी घात तो चढ़ी नहीं है, मतलब 4 का गुणा 2 से होना है, 4 दूनी 8, और प्लस माइनस माइनस, तो -4 दूनी 8 और +7। अब क्या करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +8 दूनी 16, ये -4 तिया 12, -8 और +7। अब इसको सॉल्व करना है, देखो प्लस प्लस वाली चीज को जोड़ दो और माइनस वाले को घटा दो। 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23, 16 और 7 23, और माइनस -12 और -8, माइनस का 20 हो जाएगा। 23 में से 20 जाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 3, प्लस का 3, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, +3 अपना आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सवाल है 10.2 के, और इन्हीं में से एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में आ जाएगा इसमें से। तीसरा सवाल देखो, एक्स की जगह पर क्या रखना है, -1 रखना है, एक्स की जगह पर -1 रखना है। तो अपन पहला सवाल उतारेंगे, 2x - 7। अब एक्स की जगह पर क्या रखना है, एक्स की जगह पर -1 रखना है, तो 2 ब्रैकेट में -1 और -7 वैसा के वैसे, 2 एकम 2, -2 हो जाएगा, -7, -2 -7, माइनस का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना, -2 -7, -9 हो जाएगा। बढ़िया है। इसमें का एक आध बड़ा सवाल देखो, छोटे वाले तो कर लोगे आप अब। जैसे देखो ये रखा हुआ -x+2, -x+2, तो x की जगह पर क्या रखना है, -1 रखना है, तो माइनस बाहर लिखा रहने देंगे, x की जगह पर -1 रखेंगे, +2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 + 2, यानी कि अपना आंसर आएगा 3। अच्छा सवाल है, यार ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ना। एक्स की जगह पर -1 रखने पर इसमें के सवाल आते हैं बेटा, हमेशा ही आएंगे, और है ना, पेपर में आना लाजमी है, बिल्कुल दिखेगा आप में से, इनमें से कोई ना कोई एक सवाल जो है वो दिख जाएगा आपको, इसलिए बहुत जरूरी सवाल है। तीसरा क्वेश्चन देखो, x² + 2x, और पेपर में आए नहीं है, ये बनना चाहिए 10वीं क्लास तक, बहुत जरूरी है। अपन को एक्स की जगह पर क्या रखने को बोला है, -1 रखने को बोला है, तो एक्स की जगह पर -1 रखेंगे, एक्स की जगह पर -1 रखा और उसका स्क्वायर चढ़ा दिया, +2 रखा, ब्रैकेट में -1 लिखा, +1 लिख दिया। एक का स्क्वायर, -1 गुणित -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक एकम एक, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, और 2 एकम 2, ये +1 वैसा के वैसा लिखा रहेगा, +1 और +1, +2 बन जाएगा, -2 -2, 2 में से 2 गया 0। बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगला देखो, 2x², अब सारे करवा दिए इसमें के सवाल, तो कम से कम आप लोग एक बार घर पे करके देखो प्लीज। 2x² -x - 2, एक्स की जगह पर -1 रखना है, 2, एक्स की जगह पर -1 का स्क्वायर, माइनस एक्स की जगह पर -1 और -2 का -2, -1 का स्क्वायर करेंगे तो एक ही हो जाएगा प्लस का, और 2 एकम 2 हो जाएगा, ये पूरा बन जाएगा 2। कैसे, एक का स्क्वायर 1 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब +1, और +1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 का 1। आप देखो कितनी जगह पर माइनस माइनस प्लस हो रहा है, कितनी जगह पर प्लस माइनस माइनस हो रहा है, कितनी जगह पर, बहुत सारी जगह पर। ये +2 है और ये -2 है, तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, +1, ये अपना आंसर हो जाएगा। घर पे करके देखोगे तो बन जाएगा, है ना। अब अगला सवाल, इसमें दो मान रखना है, ए का मान रखना है 2 और बी का मान रखना है -2। ए की जगह पर क्या रखना है, 2, और बी की जगह पर -2। तो अपन पहला सवाल उतारते हैं भाई। पहला सवाल लिखा अपन ने यहाँ पर, पहला सवाल है a² +b², और ए की जगह पर क्या रखना है, 2, बी की जगह पर -2, कुछ भी दे सकते हैं संख्या अपनी मर्जी से। ए की जगह पर 2 रखा, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस का चिन्ह लगाया वैसा के वैसे ही,
बी की जगह पर क्या रखना है, -2, तो बी की जगह पर -2 रखा, और इसका स्क्वायर का वैसा के वैसा स्क्वायर हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और ये प्लस वैसा के वैसा लिखेंगे। -2 का स्क्वायर मतलब -2 गुणित -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और दो दूनी 4, तो मतलब प्लस का 4, और 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने लिए, 8। क्वेश्चन ही दिया हुआ अपन को, ए की जगह पर 2, बी की जगह पर -2। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला, a² प्लस AB प्लस B²। हमको बोला हुआ ए की जगह पर 2 रखो, बी की जगह पर -2। ए की जगह पर 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 की घात 2, प्लस 2 की जगह पे क्या रखना है, 2 की जगह पे 2 रखना है, और बी की जगह पे -2 रखना है, तो -2 को ब्रैकेट में रखेंगे। जब भी माइनस का मान रखो ना तो ब्रैकेट में रखा करो, क्योंकि वो गुणा में हो जाता है, नहीं तो 2 - 2 कर दो कि 0 हो जाएगा। हमेशा बी का मान काय में रखो, ब्रैकेट में, अगर माइनस में है तो ब्रैकेट में रखो, है ना, इन दोनों के बीच गुणा है, प्लस बी का स्क्वायर मतलब बी का मान रखना है अपन को -2, और उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, ये प्लस माइनस बाहर आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4, प्लस करेंगे, -2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4, तो प्लस का 4 और माइनस का 4 कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, और यहाँ पर केवल 4 बचा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा 4। बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है चारों के चारों क्वेश्चन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, है ना। a² -b², ये दूसरे का तीसरा क्वेश्चन, नो सॉरी चौथे का तीसरा क्वेश्चन। ए की जगह पर रखना है 2, मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे क्या रखना है, -2, बी की जगह पे रखना है -2, ये वाला माइनस तो अपन ने इसका उतारा, और बी की जगह पे -2 रखना है, तो बी की जगह पे -2 रखा, और उसका स्क्वायर कर दिया, तो 2 दूनी 4, माइनस वैसे के वैसे ही, और -2 का फिर से करेंगे स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, है ना। ये वाला चिन्ह माइनस का गायब हो गया, क्योंकि स्क्वायर हो गया इसका, तो प्लस में हो गया, बीच वाला माइनस वैसे ही रहा। 4 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा, 4 में से 4 गया तो 0। तो बहुत इजी है, कुछ भी कठिन नहीं है, अगर एक बार करोगे तो बन जाएंगे सारे सवाल। इसके बाद इंटरनेट की वजह से हुआ, बीच में ड्रॉप हो गया मैं, इंटरनेट बंद हो जाता है कभी कभी, तो ऐसा हो जाता है। चलो पांचवा क्वेश्चन देखो, ए का मान 0 रखना है और बी का मान -1 रखना है। ए का मान 0 और बी का मान -1 रखना है। तो क्या करेंगे अपन, सवाल उतारें पहले तो। सवाल दिया हुआ है, बगल में ही लिख लेता हूँ, क्योंकि अभी छोटा सवाल है, बड़े सवाल के लिए फिर नया पेज ले लेंगे, है ना। क्वेश्चन है पांचवे का पहला, क्वेश्चन लिखा हुआ है 2a प्लस 2b। हमसे बोला हुआ है क्वेश्चन में, ए की जगह पर 0 रखो और बी की जगह पर -1 रखो। ए की जगह पर अपन 0 रखेंगे, तो ये कुछ नहीं है, मतलब गुणा का साइन है बीच में, और ए की जगह पर 0 रखा, प्लस 2, बी की जगह पर क्या रखना है, -1, तो -1 को हमेशा काय में लिखेंगे, ब्रैकेट में, माइनस की संख्या को हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, ताकि गुणा कर सकें उसका। तो 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 एकम 2, अब 0 में से 2 जाएगा, तो 2 ही बचेगा माइनस का, -2 अपना आंसर हो जाएगा पहले वाले में। उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे। दूसरा सवाल देखो, ए की जगह पर 0 रखना, तीनों चारों सवालों में अपन को ए की जगह पे 0 रखना है, बी की जगह पे -1। इसमें का एक सवाल दिखेगा आपको, जितने अभी तक करवाए, 2a² प्लस b²। ऑब्जेक्टिव में एक और दिख सकता है, तो दो दिख सकते हैं, और मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा बेसिक है। देखो पावर कट फिर से हुआ है, अगर 5-10 मिनट चलेगा बस लैपटॉप। ए का मान 0 रखना है, दो, ए की जगह पर 0 रखेंगे, और 0 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर मतलब घात 2, प्लस बी की जगह पर क्या रखना है, -1, और उसकी घात कितनी है, 2 है, तो -1 की घात 2 रख दी। बी की बस जगह पर अपन को मान जो दिए रहते हैं वो रखना पड़ते हैं बस, +1 रखा। अब 0 का स्क्वायर करो, 0 का गुणा करो, कुछ भी करो, 0 के साथ 0 ही हो जाएगा।
बस जोड़ने घटाने पर जरूर अलग होता है, लेकिन अगर गुणा कर रहे हो जीरो का तो जीरो ही कर देगा वो पूरी संख्या को। अब माइनस एक का गुणा करेंगे, मतलब माइनस एक गुणित माइनस एक, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का एक हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा प्लस का एक, और ये वाला भी प्लस का एक। एक और एक दो हो जाएंगे, दो में जीरो जोड़ोगे तो दो ही रहेगा, आंसर हो जाएगा प्लस का दो। प्लस लिखने की जरूरत नहीं रहती आगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, लेकिन है नहीं इतना बड़ा। 2 a² b प्लस 2 ab² प्लस ab। हमको a की जगह पर जीरो और b की जगह पर -1 रखना है। तो दो, a की जगह पर जीरो रखा तो जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और b की जगह पर -1 रखेंगे। अब जीरो के साथ किसी किसी भी संख्या गुणा करोगे तो जीरो ही हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद दो रखा, a की जगह पर जीरो रखा, b की जगह पर -1 रखा, तो -1 का स्क्वायर। जीरो का गुणा किसी के साथ करोगे तो जीरो हो जाएगा। a की जगह पर जीरो रखा, b की जगह पर -1 रखा, जीरो का गुणा किसी भी संख्या के साथ करोगे जीरो हो जाएगा। देखो ये जीरो इन दोनों के साथ गुणा होगा तो जीरो हो जाएगा, प्लस ये जीरो किसी के साथ भी गुणा करेगा तो जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो का गुणा एक के साथ करोगे तो भी जीरो हो जाएगा। तो आंसर आएगा जीरो। जीरो में जीरो जोड़ोगे तो कितना जाएगा आंसर? जीरो। तो दिखने में ही बड़ा है वो क्वेश्चन। ए की जगह पर जीरो रखना, तो ये पूरा ए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो तीनों जीरो हो जाएंगे, और जीरो को जोड़ेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर आप देख के ही बता सकते हो। देखो ए की जगह पर जीरो रखेंगे ये जीरो हो जाएगा, ए की जगह पर जीरो रखेंगे ये भी जीरो हो जाएगा, इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये बेचारा जिंदा बचेगा बस, बाकी सब जीरो हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा दो, है ना सही क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन। इन व्यंजकों को सरल कीजिए और इनके मान ज्ञात कीजिए जब x का मान। तो अपन को बोल रहे हैं पहले तो सरल करो इन व्यंजकों को, और फिर x की जगह पर दो रखो, ऐसा बोल रहे हैं अपन से। तो सरल करने की कोशिश करते हैं भैया इसको, है ना। वैसे डायरेक्ट मान रख दोगे ना, x की जगह पर दो रख दोगे तो भी आंसर आ जाएगा बिल्कुल, लेकिन उन्होंने बोला सरल करो, तो अपन सरल करते हैं। सरल करते हैं मतलब उसको सॉल्व करना है। x+7 +4 x-5। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, प्लेलिस्ट डली हुई है, प्लेलिस्ट की लिंक डली हुई है आपकी ग्रुप पर, उस पे जाना। आज का वीडियो में अभी थोड़ा सा लेट, आप लोग तो स्कूल हो जाओगे, लेट अपलोड करूंगा, तो वहां पर आप आके देख सकते हो। चलो भाई, ये x+7 इसको खोल लेते हैं अपन। x+7 प्लस 4 का x के साथ गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस 5 चौको 20, है ना। फिर उसके बाद x, अच्छा x की घात इधर एक है और ये भी एक है, तो ये वाली दोनों चीजें जुड़ जाएंगी। 4x और x जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 5x, ठीक। और ये 20 माइनस का है और 7 प्लस का है। 20 रुपए देना है और 7 रुपए है, तो 13 रुपए और देना है इसलिए -13, है ना। जब भी प्लस माइनस आए तो देना लेने पे पहुंच जाया करो। ये हो गया सरल। अब x की जगह पर क्या रखना है हमको? दो। तो x की जगह पर दो रखेंगे, 5 × 2 -13, 5 दूनी 10 -13। 13 रुपए देना है, 10 रुपए है, तो 10 रुपए दे दूंगा, 3 रुपए और देना पड़ेंगे, देना है इसलिए -3। ये अपना आंसर हो जाएगा। पहले सरल करा अपन ने, x+7 वैसा का वैसा लिखा, 4 का अंदर गुणा करा तो 4x हो गया, प्लस माइनस माइनस हुआ, और 4×5 = 20 हो गया, है ना। फिर उसके बाद अपन ने क्या करा, एक्स एक्स वाले को जोड़ दिया, है ना। अगर यहाँ पर x² होता तो नहीं जुड़ पाता, एक्स की घात समान होना चाहिए, इधर समान थी तो 4x और एक एक्स जुड़ गया, 5x हो गया। अगर यहाँ माइनस का होता, 4x में से एक एक्स घट जाता, 3x बचता। प्लस का था इसलिए 4x प्लस 5, एक एक एक्स जुड़ गया तो 5x हो गया, और 20 में से 7 गए तो 13 बचा, और बड़ी संख्या माइनस की थी इसलिए माइनस का। एक्स की जगह पर दो रखने को बोला है हमसे सवाल में, एक्स की जगह पर दो रखा, -13, 5 दूनी 10 आया, -13 आया, 10 में से 13 गए तो -3 बचा। देखो, सुनने में बहुत आसान लग रहे हैं सवाल, लेकिन जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे नहीं बनेगा। आप यकीन नहीं मानोगे, 8वीं क्लास वाले बच्चे भी शाम को मैथ्स करते हैं, मैं यहाँ पर लिखवाता जाता हूँ, वो लोग नोट करते जाते हैं रफ कॉपी में। उम्मीद है आप लोग भी कर रहे होंगे नोट, है ना। जैसे जैसे करवाता जाता हूँ। अगर नहीं कर पा रहे हो, जो आप बोलोगे सर जल्दी मिटा देते हो आप, तो आपके पास वीडियोस तो हैं,
थोड़ी देर के लिए वीडियो देख लो, फिर से सवाल कर लो, लेकिन करके देखो सवाल। जरूरी है, करके नहीं देखोगे, मैं बोल रहा हूँ 10th क्लास तक आएंगे ये सवाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है 10वीं तक के लिए। तो जितनी बार हो सके इसकी प्रैक्टिस कर लो, है ना। अगला सवाल देखो। अगला सवाल लिखा हुआ है 3 ब्रैकेट में x+2। मैं फोर्स कभी नहीं करूंगा बेटा आपको पढ़ने के लिए कि आप कॉपी बनाओ या आप कॉपी कंप्लीट करो, या कॉपी कंप्लीट करके नहीं लाए तो मैं मारूंगा। बिल्कुल नहीं करूंगा मैं, है ना। आपकी अपनी मर्जी से इच्छा होना चाहिए कि हमसे सवाल बन रहे हैं, हमको सवाल समझ में आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं, तो क्यों नहीं करें हम। जब बन रही है कोई चीज, समझ में आ रही है, तो प्रैक्टिस करने में क्या जा रहा है। आपकी खुद की इच्छा होगी तो आप बिल्कुल बनाओगे, है ना। मेरा काम है समझाने का, आपको समझा ही सकता हूँ बस। चलो, 3 का x के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। 3 का x, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है ना 3, अपन को सरल करके लिखना है। तो 3 का x के साथ करेंगे तो 3x, ये प्लस का प्लस आ जाएगा, और 3 का 2 के साथ भी होगा तो 3 दूनी 6। अब बीच में प्लस आ गया, दूसरी संख्या आ गई है। अब ये 5x लिखा हुआ है तो 5x लिखा हुआ है, ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ है तो अपन इसको वैसे के वैसे ही लिख देंगे। ये ब्रैकेट में 3 लिखा था केवल x+2 के, ब्रैकेट बंद हो गया था ना ये, तो 3 का गुणा x से करा प्लस 3 दूनी 6 का। 5x और 7 वैसा के वैसा रहने, देखो 5x और 3x आपस में जुड़ जाएगा, 5 और 3 हो जाएगा 8x, है ना। और 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा, -1। अब क्या करेंगे, हमको बोला है x की जगह पर 2 पुट करना है, x की जगह पर 2 रखेंगे। 8 गुणित 2 - 1, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 - 1, 16 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 15। ये अपना दूसरा क्वेश्चन हो गया। पहले अपन ने सरल किया और फिर x का मान रख दिया 2, और फिर अपना आंसर आ गया। बहुत इजी है, एक बार सर करने की जरूरत है। प्रश्नावली तो सर अलग आंसर बता रहे हो उस प्रश्नावली में। कौन सी प्रश्नावली में। सर 10.2 की। 10.2 की कौन से सवाल की बात कर रहे हो, इसी सवाल की बात कर रहे हो। हाँ सर इसकी, और सर कि इसके पहले वाला की भी। इसका इसका आंसर कितना बता रहा है। सर इसका बता रहा है 8x - 1। जी, और सर वो 8x - 1। ये क्या लिखा है। और सर वो, यस सर। दो आंसर होंगे बेटा उसमें। इन व्यंजकों को सरल कीजिए, एक क्वेश्चन बोला है सरल कीजिए और इनके मान ज्ञात कीजिए। तो सरल करने में अपना आंसर ये आ रहा है, और मान ज्ञात करने पे अपना आंसर ये आ रहा है। इसके पहले वाला भी वापस ला दे रहा हूँ, अगर आ सका तो। मिटाऊंगा तो आ जाएगा मेरे ख्याल से। ये देखो, इसका आंसर आएगा 5x - 13। 5x - 13, और ये सरल करने का आंसर है ना। और अपना मान रखने पे आंसर क्या है, ये आ रहा है, क्योंकि उस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इन व्यंजकों को पहले सरल कीजिए और इनके मान ज्ञात कीजिए। तो सरल करने पर अपना आंसर ये आ रहा है, और मान ज्ञात करने पर -3 आ रहा है। तो आपके 2 आंसर होंगे प्रश्नावली में, है ना। तो दोनों ही सवाल सही है। उसके बाद तीसरा सवाल देखो, 6x + 5 ब्रैकेट में x - 2। ठीक, तो ब्रैकेट में लिखा है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 6x को वैसा के वैसा लिखते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं भाई, 5 का x के साथ गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो आपको याद होगा मैंने एक बोर्ड बनाया था आपकी क्लास में, ऊपर लगा हुआ है, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। वो यह इसीलिए लगाया था कि आप इन सवालों को सावधानी पूर्वक सॉल्व कर सको। यहाँ पर अपन गुणा कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस होगा, है ना। तो वो बोर्ड को अगर थोड़ा बहुत भी समझा होगा, समझ में आएगा ये चीजें। 6x, और ये देखो 6x और 5x जुड़ जाएगा, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11x। 11x - 10, तो ये अपना सरल करने का आंसर हो गया, ये सरल हो गया, पहला आंसर आ गया A1, ANS1। पहला आंसर आ गया। अब बोला एक्स की जगह पर 2 रखो, तो 11 x की जगह पर 2 रखेंगे, और -10, 11 दूनी 22, -10, 22 में से 10 गया, 12 बचेगा।
और ये अपना आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, मतलब चौथा क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। 4 ब्रैकेट में 2x-1 प्लस 3x+11। ठीक, अपन पहले इसको सरल करें, तो सरल करने के लिए ब्रैकेट खोलेंगे, 4 का गुणा 2x से करेंगे तो 4 दूनी 8x, माइनस का माइनस, 4 एकम 4, प्लस का 3x, प्लस का 11। 8x और 3x दोनों प्लस प्लस का है तो जुड़ जाएगा, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11x। 11 में से 4 गए तो बचेगा 7। ये अपने सरल करने का आंसर हो जाएगा, आंसर 1। अब x की जगह पर कितना रखना है, 2 रखना है, तो 11 x की जगह पर 2 रखेंगे, -7। 11 दूनी 22, -7, 22 में से 7 जाएंगे, बचेगा 15। ये अपना आंसर सेकंड हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे होंगे, पहले सरल करना है, फिर उसके बाद उसका मान निकालना है। तो ये 6वां क्वेश्चन हो गया आपका, है ना। 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, सेम। इन व्यंजकों को सरल कीजिए, इनके मान ज्ञात कीजिए, x का मान रखना है, a का मान रखना है और b का मान रखना है। एक बार ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, वैसा के वैसे ही है, बस आपको क्या करना है, x की जगह पर क्या रखना है, x की जगह पर 3 रखना है, a की जगह पर क्या रखना है, -1, और b की जगह पर 2। तो अब यहाँ पर a और b है ही नहीं, केवल x का मान रखना है, देखो इस सवाल में। वैसे ही इस सवाल में भी x की जगह पर केवल और केवल 3 रखना है बस, और प्लस माइनस करना है। यहाँ पर a की जगह पर क्या रखना है, a की जगह पर -1 रखना है। यहाँ पर b की जगह पर क्या रखना है, -2 रखना है। और यहाँ पर a b दोनों दिए हुए हैं, a की जगह पर 3 रखेंगे, b की जगह पर -2 रखेंगे, सॉल्व करेंगे। नहीं बनेंगे मैं कल करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 7वां क्वेश्चन आप आज खुद से करो, जो भी नहीं बनेगा मैं कल करवाऊंगा, वैसे ही है जैसे अभी तक अपन ने ये आलेख करे। उसके बाद 8वां क्वेश्चन देखो। 8वां, यदि z बराबर से 10 है तो z इसका मान ज्ञात करना है। ये भी बहुत इजी है, वैसे ही है। z की घात 3 लिखा हुआ है, ये अपना मेन क्वेश्चन है। z की घात 3 मतलब z का क्यूब -3 ब्रैकेट में z-10। अब हमसे बोला है इसमें z की जगह पर आप क्या रखो, z की मान 10 रखो। 10 रख देते हैं भैया, 10 की घात 3 है पहला, तो 10 की घात 3 -3। केवल सरल करने को नहीं बोला, मान ज्ञात करने को बोला है, तो अपन सरल नहीं करेंगे इसको, ब्रैकेट खोलने की जरूरत समझेंगे ही नहीं हम, है ना, क्योंकि सरल करने को बोला ही नहीं है हमसे। z की जगह पर क्या रखेंगे, 10 -10। अच्छा हो गया ये, तो 10 में से 10 गया तो 0 बचेगा, और 0 का 3 में गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। 10 की घात 3 मतलब 1000, है ना। 1000 में से क्या करेंगे, 3 3 तो वैसे के वैसा लिखा है, 10 में से 10 गया तो 0 बचा। अब 3 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो 1000 में से 0 घटाएंगे तो 1000 ही बचेगा, तो आंसर हो जाएगा 1000, है ना, इजी। तो ये 8वें का पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा भी सेम टू सेम है, करके देख लो दूसरा, 8वें का दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है p² -2p -100, और हमको बोला है p की जगह पर आप -10 पुट करो। तो p की जगह पर -10 पुट करते हैं भैया, -10 लिखा p की जगह पर, उसका स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिया। -2 वैसा का वैसा लिखा, p की जगह पर -10 रखा, -100 रखा। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 100, माइनस माइनस प्लस, 10 दूनी 20, माइनस का 100। देखो ये प्लस का 100 है, माइनस का 100 है, कट जाएगा, है ना, बचेगा क्या, 20 केवल। तो 20 आंसर हो जाएगा इसका। बेहद मतलब पूछ नहीं सकते, अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करोगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। 90 का x बराबर से 0 पर का मान 5 के बराबर है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। x का मान 0 रखने पर जो समीकरण है उसका मान 5 हो रहा है, तो अपन कुछ नहीं करेंगे, बस देखो ये वाला सवाल वैसा के वैसा उतारेंगे। कैसे उतारेंगे, इसका मान दिया वो 5 के बराबर है, तो इसको समीकरण को वैसा के वैसा उतारा, 2x² प्लस का x, ये थोड़ा सा अलग अटपटा सवाल है, -a। और बोला हुआ इस पूरे का मान किसके बराबर है, 5 के मान के बराबर है।
और एक और चीज दी हुई है कि x का मान कितना है 0, तो x की जगह पर 0 रख दो बस। तो जैसे ही x की जगह पर 0 रखेंगे अपन, तो 0 का स्क्वायर हो रहा है और उसका गुणा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये पूरा 0 हो जाएगा। x की जगह पर 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, माइनस a वैसे का वैसा ही रहेगा क्योंकि a का मान ज्ञात करना है, और 5 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा केवल माइनस a बराबर से 5। a का मान चाहिए ना अपन को, ये माइनस इधर इस बटे में आएगा, तेरह गुना हो जाएगा, ये माइनस 1 का गुणा कर देंगे अपन, तो ये a बराबर से हो जाएगा -5। ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। कितना इजी था, है ना, क्योंकि अपन को a का मान चाहिए ना, तो माइनस इधर इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, आ जाएगा इधर। वैसे इसका सही तरीका ये है कि दोनों में -1 का गुणा कर दो, मतलब a का गुणा -1 से कर दो। सही तरीका ये है, अपन डायरेक्ट लिख देते हैं मैथ्स में, लेकिन सही तरीका ये 5 में दोनों पक्षों में -1 का गुणा कर दो अपन। -1 का गुणा करेंगे तो संख्या तो वही रहेगी, ये भी वही रहेगा, बस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का a हो जाएगा, और ये 5 का -1 के साथ करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। ये a का मान -5 अपन ने डायरेक्ट लिख दिया था इधर से माइनस लिख के। तरीका ये होता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। गणित का टीचर उदार रहता है इस मामले में, समझ जाता है कि बच्चे ने किस मकसद मकसद से लिखा है। अगला क्वेश्चन देखो, व्यंजक मतलब इस पूरा समीकरण को सरल करना है पहले तो, और इसका मान ज्ञात करना है ए और बी के लिए। तो सरल करता हूं मैं, अगर टाइम मिलेगा तो मान भी ज्ञात करते हैं, क्योंकि अब 6 मिनट बचे हुए हैं। 2a² प्लस ab प्लस 3 - ab। अब इसको सरल करना है तो दो का ब्रैकेट में गुणा करेंगे, दो का a² के साथ गुणा करेंगे तो 2a² प्लस दो का ab के साथ करेंगे तो 2ab प्लस 3 - ab। ठीक। अब देखना, ये दो ए बी है और एक माइनस का ए बी है, तो दो ए बी में से एक ए बी कट जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। तो दो ए बी में से एक ए बी जाएगा तो ए बी बचेगा केवल। तो सरल करने पे अपना आंसर आएगा 2a² प्लस का 2ab में से एक ए बी चला जाएगा। इसको ए बी को मैं ए बी प्लस ए बी लिख सकता हूँ ना, ए बी प्लस ए बी, 2ab। एक ए बी से एक ए बी कैंसिल, तो बचेगा एक ए बी, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, दो ए बी में से एक ए बी गया तो बचा प्लस का ए बी, ए बी, और प्लस का 3 वैसा के वैसा। सही है। ये अपना आंसर आ गया है काय का, सरल करने का। सरल कर दिया अपन ने। अब ए की जगह पे 5 रखना है और बी की जगह पे -3। ए की जगह पे 5 रखते हैं भाई, ए की जगह पर 5, ब्रैकेट जरूर लगाओ जब भी मान रखो, है ना, नहीं तो वो 25 बन जाएगा, जबकि 25 है नहीं वो। ये 50 लिखा हुआ है, पूरी संख्या का गुणा करें तो 25 नहीं लिखा हुआ है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 दूनी 50 हो जाएगा। प्लस ए की जगह पे क्या रखेंगे 5, और बी की जगह पे क्या रखेंगे -3, तो ब्रैकेट में लिखो, वैसे दोनों को ब्रैकेट में लिखना चाहिए लेकिन एक भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। बी की जगह पर -3 रखा, प्लस का 3 वैसा के वैसा लिखा। अब क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5, पचम 25, 25 दूनी 50, ये हो जाएगा 50, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 × 3 = 15। अब मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, प्लस माइनस जब भी गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। प्लस का 3 वैसा के वैसे। अब क्या करेंगे, 50 में से 15 गया तो बचेगा 35, और 35 में 3 जोड़ना है, तो आंसर आएगा अपना 38। है ना अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा था, सरल करने पे आंसर ये आया, और मान रखने पे आंसर ये आया। इसी के साथ 10वां चैप्टर खत्म हुआ। बहुत सारे बच्चे कंटिन्यू जुड़े रहे, बहुत सारे बच्चे कम जुड़ पाए हैं। वीडियो सारे यूट्यूब पे डालता जा रहा हूँ मैं लगातार। तो अगर जो क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो देख लो, 10 चैप्टर समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है, और एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो बन जाएगा, है ना। तो घर पे आपको आज होमवर्क है, 7वां सवाल करना है, 7 में 5 क्वेश्चन है, 5 वो ही करना है। बस एक्स का मान रखना है, ए का मान और बी का मान। तो 10 इधर के साथ इधर खत्म होती है। अब केवल 2 चैप्टर और बचे हुए हैं बीच में, 8 और 9। और फिर वो एक डिजाइन वाला है, तो वो तो केवल केवल समझाना है, मौके की समझा दूंगा तुमको, डायग्राम बनाना आ जाएगा लास्ट बार, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद है कि नया सीखा होगा कुछ। स्कूल में मिलते हैं फिर से एक बार। बाय, गुड डे।